सो गाइज मैं आज आपको बताने चल रही हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं इसलिए अच्छे से ये बता पाऊंगी क्योंकि मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ। पर्सनली एक्सपीरियंस और बाकी सब लोगों को रिसर्च करके मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मिसकैरेज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं आज फिर से प्रेगनेंसी पर ही वीडियो बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने एक छोटा सा क्यूट सा टॉय ले रखा है। तो पहले तो मैंने काफी सारी वीडियो बना ली है कि जेंडर फन के ऊपर। अब मैं जो वीडियो आज बनाऊंगी मैं ये बताऊंगी आपको कि जब हम प्रेगनेंसी की हमारी स्टार्टिंग होती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि जो नई नई माँ बनती है उनको इन सब बातों का नहीं पता होता है। तो आज मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइज हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए आइए अब हम इस बारे में बात करते हैं। सो गाइज हम जब प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में जब हम नए नए न्यू हमें ये पता चलता है कि अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी का पता चलता है तो ऑलमोस्ट 1 मंथ क्या है कंप्लीट हो चुका होता है, वो हमारा सेकेंड मंथ जो है स्टार्टिंग हो चुका होता है, तभी हमें प्रेगनेंसी का पता चलता है। हाँ, बहुत सारे केसेस में क्या होता है औरतों को फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक में भी पता चल जाता है, लेकिन मोस्टली जो होता है जब हमें पता चलता है तो सेकेंड मंथ स्टार्ट हो चुका होता है। तो उस टाइम पे हमें जो है कोई भी गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, बहुत गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए और ना ही पीनी चाहिए। जैसे पीने में हमें गर्म चाय, गर्म दूध, बहुत इतना गर्म नहीं पीना चाहिए। अगर हमें पीना है पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा ठंडा हो जाए या गुनगुना हो जाए तभी हमें पीना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, हमें वो चीजें नहीं खानी चाहिए जिसकी तासीर क्या होती है, गर्म होती है। लाइक जैसे हमने माना मूंगफली जो होते हैं, नट्स होते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इन सब की जो तासीर होती है ना बहुत गर्म होती है। और अगर इनको हमें खाना है तो इसको हमें बादाम वगैरह जैसे ड्राई फ्रूट्स को भिगो दो, रात में भिगो के फिर आप उसको नेक्स्ट डे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सम केसेस में क्या होता है, डॉक्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खाने के लिए मना करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो गर्म ही होते हैं ड्राई फ्रूट। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब तुम्हारा आपका खत्म हो जाए उसके बाद आप इसको भिगो कर खा सकते हैं। डायरेक्टली तो वैसे भी नहीं खा सकते, आप पूरे 9th मंथ तक डायरेक्टली नहीं खा सकते। तो जैसे किसी भी चीज की तासीर गर्म होती है, जैसे मान लो हमने क्या बोलते हैं, मैं ड्राई फ्रूट्स हो गया और बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जिसकी तासीर गर्म होती है, जैसे करेले हो गए, ये भी नुकसान करता है ना। कुंदरू हो गया, ये भी नुकसान करता है, हमारे में ऐसा बोलते हैं। और जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं वो सबसे डिफिकल्ट पीरियड होता है हमारे प्रेगनेंसी का, क्योंकि एक तो वो स्टार्टिंग होती है, प्लस उसमें मिसकैरेज की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखो फर्स्टली क्या होता है, मिसकैरेज होने का जो फर्स्टली रीजन होता है, क्या तो हम बहुत ही उल्टा सीधा कुछ खा लेते हैं, गर्म चीजें खा लेते हैं, तो उससे हमारा मिसकैरेज हो जाता है। क्योंकि हमें पता नहीं, जैसे कटहल हो गया, आम हो गया और क्या कहते हैं गुड़ हो गया, इन सब की तासीर क्या होती है, गर्म होती है और ये बादी होती है। शिमला मिर्च गाइस नहीं खाना चाहिए हमको इस टाइम पे, और कोई भी भारी वजन भी नहीं उठाना चाहिए। और कहते हैं जैसे हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं, घर में जो लोग हैं, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, उसमें ये होता है, ये कहते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ज्यादा किसी को नहीं बताना चाहिए प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो ये बात सिर्फ आप में तक रखनी चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इससे नजर लग जाती है। ये तो साइंटिफिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोग इंडियन से, आपको पता है हमारा बैकग्राउंड, हमारी फैमिली जो होती है बहुत ही मतलब टिपिकल एक रूढ़िवादी सोच और विचारधारा जिसको आप कह सकते हैं, वैसे भी जहां तक है ये बिल्कुल ठीक बात है। क्या ही जरूरत है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है गाइस, क्यों मैं आपकी नॉलेज के लिए बता चुका हूँ कि मेरा जो फर्स्ट मैंने प्रेगनेंसी मैंने कंसीव किया था तो मेरा मिसकैरेज हो गया था। उसका रीजन यही था कि एक तो मैंने बहुत ज्यादा गर्म चीजें खा ली थी, इसे मैंने बहुत ज्यादा आम और कटहल का सेवन बहुत ज्यादा कर लिया था मैंने। एक तो उसकी तासीर बहुत ज्यादा गाइस गर्म होती है, उसको बिल्कुल भी नहीं खाना, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी आप खाओ। और क्योंकि गाइस अब मैं भी नई नई माँ ही बनी थी तब, तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं था, इतनी नॉलेज जितनी नॉलेज मुझे अब हो गई है गाइस उतनी मुझे पहले नहीं थी। तो मेरी ही असावधानियां जो थी, मैंने सावधानियां नहीं बरती, इस वजह से कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो मैं बिल्कुल
ठीक है मेरा। सो गाइज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी नई नई माँ बनी है या फिर वर्किंग मदर है, वो घर से बाहर रहती हैं और वो मतलब नहीं सबसे पूछ नहीं पाती, कुछ कह नहीं पाती, जैसे उनकी मदर इन लॉ है, माँ है, बहुत दूर। अब इंसान के पास मजबूरी होती है तो इंसान जाहिर सी बात दूर ही रहता है। वो वर्किंग मदर, उनको घर से बाहर निकलना ही निकलना पड़ता है, तो उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं जान सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको कुछ नहीं पता है। तो मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस ये बताकर ये बताना चाहती हूँ कि हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या होता है, हम सबसे पहले हमें खाने पर ही प्रिकॉशन लेने चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारी एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले खाने पीने में एक तो मैंने बताया गर्म चीजें नहीं खाना चाहिए, और हाईली प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए जिसमें ज्यादा वसा हो, ज्यादा ऑयली फूड्स नहीं खाना चाहिए, चाइनीज फूड नहीं खाना चाहिए। अब गाइस आप कहोगे चाइनीज फूड में क्या दिक्कत है? एक तो चाइनीज फूड में क्या होता है, वो उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा उसमें एक तो मसाला होता है, बहुत ज्यादा ऑयली होता है, उसमें होता है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो हमारे घर में पल रहे शिशु के मस्तिष्क के विकास में बहुत ज्यादा उसमें जो है हानिकारक प्रभाव डालता है, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, वो नहीं खाना चाहिए। प्लस जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको कच्चा चिकन, कच्ची मछली या कच्चा कोई भी नॉन वेज कच्चा नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज खानी है तो आप अध पका बिल्कुल भी नहीं खाना, बिल्कुल अच्छे से पक जाए या फिर अच्छे से बना हुआ भोजन ही आपको लेना चाहिए। और क्या कहते हैं गाइस, जैसे बहुत मीठी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, जैसे केक, पेस्ट्री हो गया, हमारा लॉटी चोको पाए हो गया, है ना, और डोनट्स वगैरह हो गए। इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी होती है, तो ये भी हमारे घर में पल रहे शिशु को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। और फलों में हमें कच्चा पपीता, अंगूर, अनानास, ये सारी चीजें भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि है तो ये फ्रूट्स, लेकिन कोई फ्रूट्स क्या होते हैं हमारे शिशु को जो है नुकसान पहुंचाती है, तो ये सारी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। सो गाइज ये था कि खाने पीने में कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। और पीने में गाइज हमें चाय, कॉफी, जो लोग शराब या ड्रिंक वगैरह करते हैं और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये भी सब नहीं पीना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा मन करे या बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है चाय पीने की, तो आप कम पत्ती डाल के, उसमें चाय पत्ती कम हो और दूध की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, इस तरह की आप चाय पी सकते हैं दिन भर में सिर्फ एक बार बस, क्योंकि उसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, प्लस शुगर भी होती है, तो वो चीजें हमें बहुत नुकसान करती हैं। दो चीजें अगर क्या होती है, कोई भी चीज अगर हम लिमिट में लेते हैं तो सब चीजें फायदा करती है, अगर हम लिमिट से बाहर लेते हैं तो सारी चीजें हमें नुकसान करती है। बहुत ज्यादा नमक और बहुत ज्यादा चीनी दोनों ही सेहत के लिए नुकसानदायक है और बच्चे के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमें कोई भी चीज खाना या पीना चाहिए। और प्लस हमें बार बार सीढ़ियां नहीं उतरना चाहिए, चढ़ना या नहीं उतरना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा मजबूरी है कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, तो आप दिन भर में एक बार कह दीजिए, अगर आपके घर में कोई है और है तो आप उसको भी कह सकते हैं। अगर नहीं है तो जब आपके हस्बैंड हो या आपके आसपास कोई भी मतलब कोई भी बंदा या बंदी हो, तो उससे आप कहकर काम करवा सकते हैं। आप खुद मत स्टंटबाजी नहीं करना चाहिए, खुद को इससे बचना चाहिए। प्लस उसके बाद क्या कहते हैं, दवाई या मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारा सर दर्द, कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, कमर दर्द, बहुत सारे दर्द होते हैं। यही तो दिक्कत होती है कि है हमारे शरीर में दर्द लेकिन हम दवाइयां नहीं ले सकते गाइस। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बच्चों के लिए नुकसानदायक है, कोई दवाई कैसे रिएक्शन कर जाए कुछ पता नहीं है। वो हमारे लिए तो ठीक है लेकिन हमारे बच्चे के लिए उसको नुकसान कर जाएगा, तो इसलिए हमें दवाई या मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं, डॉक्टर को बताकर पूछकर उनसे आप दवाई या मेडिसिन ले सकते हैं। और गाइस हमें करना क्या नहीं चाहिए, एक तो प्लस हमें ज्यादा झुकना नहीं चाहिए बार बार, ठीक है, ज्यादा झुक के काम नहीं करना चाहिए, लगातार एक जगह बैठे नहीं रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर पर लेट जाओ, आराम कर लो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो, आपको अपने आप को मेंटली थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। आपको बीच बीच में अगर आप घर में बहुत ज्यादा काम करते हैं, लगातार बैठ के लगातार खड़े होकर आप खाना नहीं बना सकते, लगातार आप खड़े होकर कोई काम नहीं कर सकते, लगातार बैठ नहीं सकते, लगातार खड़े नहीं हो सकते, बीच बीच में अपने बॉडी के पोजीशन को चेंज करना है और अपने शरीर को, अपने बॉडी को रेस्ट देना है, ठीक है। और दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ खाते रहना है, कोई भी भारी बाल्टी नहीं उठाने, कपड़े वैसे हाथ से झुक कर नहीं धोने। मतलब ये सारी चीजें क्या होती है,
हमको बहुत ज्यादा सोच समझ के हर कोई काम करना पड़ता है, क्योंकि हम माँ बनने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचे। और सबसे पहले गाइस, कोई भी टेंशन दिमाग में नहीं रखना चाहिए। मानसिक तनाव सबसे बड़ी समस्या है किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी के लिए। मानसिक और शारीरिक दोनों ही तनाव नुकसानदायक है, इसलिए मेंटली रेस्ट दो और फिजिकली रेस्ट देना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे, बहुत ज्यादा रोएंगे, तो आपके बच्चे का बिहेवियर, नेचर ठीक उसी तरह हो जाएगा। अगर आप बार बार झगड़ा करोगे अपने घर में या नेगेटिविटी रहेगी आपके चारों तरफ, तो बच्चा क्या होगा, उसके अंदर भी नेगेटिविटी ही पलेगी, वो पॉजिटिव नहीं सोच पाएगा। तो इसलिए हमेशा खुश खुश रहना चाहिए। अगर आपको सॉन्ग सुनना पसंद है तो आप सॉन्ग सुनिए, मूवीज देखिए, ठीक है, भागवत सुनिए। अगर आप पूजा पाठ में बहुत दिलचस्पी रखते हैं तो भगवान का नाम लीजिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, है ना। और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और टाइम टू टाइम डॉक्टर से सजेशन लेते रहिए, है ना। और क्या कहते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत या इंटरनली एक्सटर्नली कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके लगता है आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से सजेशन लीजिए, है ना। और सारी चीजें मिलाकर ये है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैंने कई सारी चीजें ऐसी है जो भी मैंने सारी नई चीजें करी है। मैं आने वाले वीडियो में आपको एक एक चीजें विद डिटेल के साथ सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मैं क्यों एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि मैं दो दो बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, तो मुझे इस बारे में नॉलेज बहुत अच्छी हो गई है। और गाइज, मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब चीजों के बारे में बात करना। मैं अभी भी बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज कमेंट करिए और आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर आपको कोई चीज पूछनी है, कोई चीज डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट पर मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगी। और फिर बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने साथ साथ अपनी फैमिली वालों को भी ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।